हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने खुद को 50 डेज का चैलेंज दिया है कि मैं 50 डेज में N5 लेवल क्रैक करूंगी। तो जिनको नहीं पता है N5 क्या है, तो जापानीज JLPT यानी कि जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सबसे जो बिगिनर लेवल होता है दैट इज N5। तो वो मैं 50 डेज में क्लियर करने वाली हूँ, जिसकी जर्नी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में वो कैप कैसे पढ़ रही हूँ ये भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी तक जितने भी वो कैप्स हमने पढ़े हैं उसका मैं रिवीजन लेकर के आई हूँ आज। तो क्योंकि सिर्फ लर्न करना जरूरी नहीं है, साथ साथ में हमें रिवाइज करना भी जरूरी है। तो आज हम 70 प्लस वो कैप्स का रिवीजन करेंगे। तो बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, फटाफट से रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और हमें कितना याद है। स्क्रीन पर आपको वो कैप्स दिखेंगी, साथ में उनका जो मीनिंग है वो छिपा हुआ रहेगा। और जो हमारे पास 3 सेकंड का टाइम होगा, 3 सेकंड में हमें वो स्टोरी सोचनी है, जो भी आपको याद आता है। जैसे भी आपने याद किया तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग है हमारे पास आऊ। तो आऊ का मीनिंग क्या था, मैंने आपको बताया था, आओ चलो मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू मीट हो जाएगा। नेक्स्ट मीनिंग है अओई। अओई, तो अओई कैसे याद था, अओई याद था कि हम आसमान देख, अओई कितना नीला आसमान है, यानी कि अओई मीन्स हो गया ब्लू। नेक्स्ट वर्ड इज अकाई। अकाई कैसे याद रखा था, तो अकाई, अकाई में हमने क्या किया था कि अगाई। अगाई, आग कैसी होती है, रेड होती है, तो हम क्या कर देंगे, अकाई का मतलब हो जाएगा रेड। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा आका रुई। तो आका रुई, तो आका रेड है अगर, तो आका रुई, आग में रुई डालो तो क्या होती है, बहुत जल्दी से ब्राइटनेस होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज अकी। अकी मीन्स क्या है, तो मैंने आपको बताया था, इसके लिए 2 बताए थे कि अकी का फेवरेट सीजन कौन सा है। तो अकी का फेवरेट सीजन है ऑटम। ठीक है, अक्की का, तो यहाँ पर ऑटम हो जाएगा। अकू, अब अकू से 2 थे कि एक तो अकू डर गई थी। क्यों डर गई थी, क्योंकि दरवाजा अपने आप खुल गया था। तो अकू मीन्स ओपन। ओपन, तो यहाँ पर है, एक तो है ओपन इंट्रांजिटिव और दूसरा है अकेरू, यानी कि की से आपने खोला। ठीक है, अकेरू। मुझे तो सारी मीनिंग्स याद आ रही है, अगर आपको नहीं याद आ रही है तो आप जाकर के आप फिर से वो वीडियोस को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं या मेरे साथ चल सकते हैं। और अगर आपको याद आ रहा है देन वेल एंड गुड। अकेरू, अकेरू यानी कि आपने की से ओपन किया, तो टू ओपन, कोई चीज को खोलना, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट इज अगेरू। तो अगेरू मैंने बताया था कि अगेरू देना जरा, तो टू गिव। अगेरू देना जरा, टू गिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज असा। आशा क्या होती है, मॉर्निंग की आशा। ठीक है, मॉर्निंग की आशा लिए हैं हम, आशा किसकी, मॉर्निंग की। तो आशा मीन्स हो गया मॉर्निंग। तो ये हमारे वर्ड्स थे जो तो हमने अभी रिवाइज किए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आशा अगर आपको याद है तो आपको याद आना चाहिए आशा गुहान। असा गोहान मीन्स क्या होगा, जो हम, गोहान मीन्स होता है फूड। ठीक है, फूड अभी हम आगे पढ़ेंगे। गोहान मीन्स होता है फूड। तो असा जो हम मॉर्निंग में खाते हैं, मॉर्निंग में हम क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो असा गोहा मीन्स ब्रेकफास्ट। असाते, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट वर्ड है अशी। हम चलते किससे, अशी से चलते हैं, तो अशी मीन्स हो गया लेग और फुट। नेक्स्ट वर्ड इज आशिता। आशिता का मैंने बताया था कि आशिता मेरी एक फ्रेंड है और हम उसके घर कब जाएंगे, कल जाएंगे। आशिता के घर हम कल जाएंगे। ठीक है, कल जाएंगे यानी कि टुमारो। नेक्स्ट इज अशोको। अब मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, अशोको। ठीक है, तो अशोको मीन्स है ओवर देयर। ठीक है, क्या है, अशोको मीन्स है ओवर देयर। ये आपको सेंटेंस आप जब बनाओगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। ये आपकी कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे कोरे, सोरे, अरे। ठीक है, अशोको, कोनो, को, इस तरह के, आचिरा, कोचिरा, सोचिरा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे जब आप वर्ड्स सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, चलो। असोबू। असोबू मीन्स क्या है, असोबू। असोबू का मुझे याद है, मैंने आपसे कहा था पिकाबू। बच्चे इंडिया में खेलते हैं पिकाबू बोल के। ठीक है, लेकिन जापान में क्या बोल के खेलते हैं, असोबू। ठीक है, यानी कि टू प्ले। ओके, आई होप कि करेक्ट सही है, यस, टू प्ले। नेक्स्ट वर्ड इज अताताकाई। इसको मैंने कैसे याद किया था, इसको मैं बच्चों से क्या, तत्ता है, छूना नहीं, ये बोलते हैं ना तत्ता, यानी कि गम। अताताकाई मीन्स वार्म। अतामा, अतामा जी सटकली, यानी कि हेड की बात हो रही है, या फिर आत्मा कहाँ रहती है, सिर्फ हमारे दिमाग में होती है, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता। अतामा मीन्स हेड हो गया। नेक्स्ट इज आटा राशि। अब कोई आपसे अगर आटा की राशि पूछ ले, कौन से आटे की, कौन से राशि का आटा खाते हो, तो ये तो बिल्कुल नई बात है ना, तो न्यू। ठीक, चलो। आचिरा। अब आचिरा, कोचिरा, ये सब मैंने बताए थे। इसको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई नहीं। आचिरा मीन्स है ओवर देयर एंड दिस इज अ पोलाइट वर्जन। नेक्स्ट वर्ड इज अत्सुई। ये मैंने आपसे बताया था, अत्सुई की 8 बजे से सुइयां चुभना शुरू हो जाती है, यानी कि गर्मी। ठीक है, यानी कि
हॉट वेदर और एयर की बात हो रही है। एक और अत्सुई था, अत्सुई इतनी मोटी किताब, ठीक है, कोई भी थिक मोटी सी किताब देख के हमने अत्सुई इतनी मोटी किताब, तो अत्सुई मतलब थिक भी था। अतो, अतो का मैंने कैसे बताया था, हटो बाद में कर लेंगे, ठीक है, हटो बाद में कर लेंगे, हटो, अतो हटो, हटो बाद यानी कि लेटर। या चलो अनाता, अब हम पढ़ रहे हैं अनाता। अब याद करो कि अनाता का क्या था, कुछ याद आ रहा है? मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है, तुमसे, नाता किससे नहीं है, तुमसे, तो अनाता मीन्स क्या हो जाएगा, तुम। ओके, अनी, अब अनी तो बहुत बार मैंने ऑलरेडी रिवाइज भी करा, अनी भैया, अने दीदी, अने वाली है, ठीक है, तो ओल्डर ब्रदर को क्या बोलते हैं, अनी, लेकिन ओल्डर सिस्टर को क्या बोलेंगे, अने बोलेंगे। चलो अगला वर्ड है अनो, अनो, अनो को याद करो क्या था, अनो के दो मीनिंग थे। एक तो मीनिंग था कि जैसे फिलर्स होते हैं इंग्लिश में, वैसे ही जापानीज में फिलर है ये अनो, हम लोग बोलते हैं ना नो वो ओ, ऐसे हिंदी में बोलते हैं वो, ऐसे ही जापानीज अनो, यानी कि आपका एक तो मीनिंग इसका हो जाएगा दैट ओवर देयर, दूसरा वेल देन, ठीक है, इसका ये मतलब है अनो। जैसे कोई लगातार जापानीज बोल रहा है तो उसमें बीच में वो अनो आप कई बार सुनोगे, तो उसका मतलब होता है वेल देन, ठीक है। चलो अपातो, वेरी इजी, अपातो यानी कि अपार्टमेंट। नेक्स्ट है अबीरू, अबीरू के पीछे एक स्टोरी थी, अगर आपने अबीर खेल लिया है, आपको अबीर लग गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, टू टेक अ शावर, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है अबुनाई, अब अगर आपने कोई डेंजरस काम कर लिया तो आप क्या बोलोगे, अब नहीं भाई, अब नहीं, तो अबू नहीं किसके लिए, डेंजरस के लिए, अब नहीं के लिए नहीं, अबू नहीं मतलब डेंजरस के लिए, अबू नहीं मीन्स डेंजरस। अमाई, मेरी माई तो स्वीट है, आपकी कैसी है कमेंट करो, अमाई मीन्स स्वीट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज है अमारी, अमारी, अमारी का कैसे याद किया था, अमारी से मैंने शायद बोला था अमीरी, ठीक है, अमीरी नॉट सो, ये था इसका मीनिंग, या फिर ये अलमारी लग रही है, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है, इसमें अमारी में बीच में एक एल लगा लो, क्या लगा लो, बीच में एक, अगर हम यहाँ पे ऐसे करके एक एल लगा लें तो ये क्या हो गया, अलमारी, ठीक है। तो कोई आप सोचिए अलमारी लग रही है, तो आप इंग्लिश में जवाब नॉट सो, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। चलो अगला वर्ड है अमे, क्या है नेक्स्ट वर्ड, अमे। तो हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था कि अमा यार बारिश होने लगी, ठीक है, अमे मीन्स रेन। चलो नेक्स्ट है आ रहा हूं, तो मैंने क्या याद किया करवाया था, मैंने करवाया था कि कुछ भी धोना हो तो आप ही को बुलाया जाता है, तो आप आ रहा हूं, ठीक है, बर्तन धुलने हैं, आ रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके, आ रहा हूं मीन्स टू वॉश। अरु, अब अरु मेरा नाम था और मैं बोल रही थी मेरा कुछ एग्जिस्टेंस है इस घर में कि नहीं है, तो टू एग्जिस्ट, अरु मीन्स टू एग्जिस्ट और टू बी, ठीक। अरुकु, अब अरु का एक और मीनिंग था, यहाँ पर जो मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पर एक और मीनिंग है अरु का, अरु मीन्स एक और क्या था कि अरु मीन्स एक और था कि पजेसिव, अरु क्या पजेशन बताती है, ठीक है, पजेस भी बहुत है, तो अरु मीन्स टू पजेस भी हो जाएगा। अरुकु, तो कोई आपसे कह रहा है कि मैंने बताया था कुछ शायद ऐसा कि थक गए हो आप वापस कह रहे हो रुकू, नहीं नहीं चलते रहो, ठीक है, नहीं चलते रहो, तो क्या हो जाएगा, टू वॉक, ठीक है, टू वॉक, चलते रहो। अरे, अब अरे सोरे कोरे, ये मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है दैट वन, ठीक है, अरे मीन्स दैट वन, जो कोई अगर चीज दूर रखी है तो आप कैसे बोलोगे, दैट वन, ठीक है, दैट वन। नेक्स्ट है ई और योई, ठीक है, तो मैंने उन फ्लावर्स को देख के बोला था ई कितना अच्छा है ना, ई गुड, ऐसे बोला था, अगर आपको याद हो ई गुड, तो आपको याद आना चाहिए ई मीन्स गुड। ई ई मीन्स नो और नहीं, ठीक है। ईयू, ईयू, ठीक है, ईयू, ईयू मीन्स क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, टू से और टू टेल, तो मैंने आपको ये अभी मैं मीनिंग देखा तो याद आया कि ईयू बोल के दिखाओ, ईयू बोल के दिखाओ, या फिर किसी ने आपसे कह दिया ईयू, ईयू, ठीक है, वो भी बहुत स्टाइल से बोलना है, स्टाइल ईयू, तभी याद होगा ईयू, ठीक। चलो ये ये कैसे याद होगा, ये के लिए मैंने आपको बोला था कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक है, याद आया, तो ये मीन्स क्या हो जाएगा, हाउस हो जाएगा। और ये के लिए एक और वर्ड बताया था, क्या बताया था, अभी रिवाइज करते हैं, वो हमारे शायद कल आए, लेकिन कल वाले क्लास में आ सकता है, क्या आया, क्या कुछ याद आया, ऊंची, ऊंची, जहां ऊंची दीवारों वाला घर, ठीक है, चलो वो भी हमने अभी रिवाइज कर लिया।
नेक्स्ट वर्ड इज इकू. इकू, इकू मीन्स क्या है? इकू, आई गो, इकू, इकेमास. मैंने इतने एग्जाम्पल्स भी आपको बता दी. इकेमास, इकीमास, ठीक है, इकीमास, इकेमास, आई गो यानी कि जाना, टू गो. नेक्स्ट है इकुत्सु. अगर आपने शॉर्ट्स देखे हैं तो उसको देख करके अभी आपको इकुत्सु, इत्सुत्सु सब याद हो गया होगा. तो इकुत्सु मीन्स क्या है? हाउ मेनी और हाउ ओल्ड. तो कितने साल के हो गए हो? तो मैंने बताया था कितने इकुत्सु के हो, कितने इकुत्सु के हो, ऐसे कोई आपसे पूछ रहा है कितने इकुत्सु के हो, ठीक है. चलो नेक्स्ट वर्ड है इकुरा. इकुरा देस का कोरेवा इकुरा, कोरेवा इकुरा देस का, कोरेवा इकुरा दे, सोरेवा इकुरा देस का, यानी कि हाउ मच, कितने का है ये. ठीक है, ये तो आपको सीख ही लेना है. ठीक है, ये मुझे वर्ड अच्छे से याद हो गया. आपको सपोज ये पूछना है, आप किसी शॉप पे गए, जापानीज शॉप पे गए, आपको ये पूछना है कि ये कितने का है, तो इकुरा नान देस का, ठीक है, या ये क्या है, तो ये नान देस का वाला अलग वर्ड है. इकुरा देस का मतलब हाउ मच, ये कितने का है. ठीक. नेक्स्ट इज इके. अब इके मास, इके मास, ठीक है. इके, इके के लिए मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने अगर कुछ बनाया था कि नहीं बनाया था. आई डोंट नो, लेट मी चेक. इके का मैंने अगर कुछ बनाया था, हाँ बनाया था. इके, इके का मैंने बनाया था कि सिक्के, सिक्के कहाँ फेंके जाते हैं? पॉन्ड में. ठीक है, तो इके मीन्स पॉन्ड. तो ऐसे करके आप एक दो बार, मैं भी रिवाइज करूंगी, आप भी रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा. ये देखिए हमने इतने सारे अभी रिवाइज कर लिए और हम एक भी नहीं बोले. इके मीन्स है पॉन्ड. अगला वर्ड है ईशा. तो ईशा कैसे याद है हमको? ईशा याद है, मेरी भतीजी ईशा है, वो डॉक्टर बनेगी पक्का. ठीक है, तो ईशा मीन्स डॉक्टर. अब अगला वर्ड है ईसु. क्या है अगला वर्ड? ईसु. ईसु, तो मैंने कहा था अंकल आए हैं, ईसु पे बिठाओ. ठीक है, ईसु ले आओ, अंकल आए हैं, ईसु पे बिठाओ. ईसु मीन्स है चेयर. ठीक है. ईसोगाशी, तो वताशी वा ईशोगाशी देस, आई एम वेरी बिजी. ठीक है, और आई एम बिजी. ठीक है, वेरी नहीं, वेरी नहीं, वेरी का मतलब यहाँ पे एक होता है तोत्तेमो. ठीक है, तो उसका मतलब होता है वेरी, बट आई एम बिजी, तो टू बी बिजी. ईशोगाशी मीन्स बिजी, वताशी वा ईशोगाशी देस. चलो अगला वर्ड है इताई. इताई, तो इताई का मुझे याद आ रहा है कि कभी भी दर्द में कोई अपने ताई को बुला रहा है. इताई, बहुत दर्द, इताई. ठीक है, ताई, ताई बुला रहा है, तो यानी कि टू बी पेनफुल और पेन. ठीक है, पेन से याद रखना. अब इची, वेरी इजी. इची, नी, सान, अभी आपको ये सब तुरंत रिवाइज करो. इची, नी, सान, यो, और शी भी था. ठीक है, शी, यो, गो, रोकू, नाना, शिची, उसके बाद 8 को हाची, देन क्यू या कू, और लास्ट में जू. ठीक है, यानी कि 10. चलो इची, इची मीन्स 1. इची निची मीन्स 1 डे. निची कहीं भी आ जाएगा, वहां पे डे से रिलेटेड बात हो रही है, और इची मतलब 1, तो 1 डे. अगला वर्ड देख लेते हैं. अगला वर्ड क्या है? इचिबान. तो हम कौन से सोर्स से वो क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं निहोंगो इचिबान, यानी कि निहोंगो, निहोंगो इचिबान हमारी वेबसाइट है. लेकिन इचिबान का मतलब क्या है? इचिबान का मतलब है बेस्ट, नंबर 1. ठीक है, 1 नंबर. चलो इत्सु. इत्सु, इत्सु को कैसे याद किया था हमने? मैंने याद किया था इत्सु को कि इत्सु कब आएगा, इत्सु कब आएगा, इत्सु, इत्सु कब आएगा, इत्सु कब आएगा. ठीक है, इत्सु कब. इत्सु का मतलब क्या हो गया? व्हेन. इत्सु. ठीक है, इत्सु मीन्स व्हेन. अब इत्सुका. इत्सुका, इत्सुका मैंने आपको पढ़ाया. इत्सुका मीन्स होता है 5. 5 तारीख के लिए इत्सुका यूज किया जाता है, 5 दिन के लिए इत्सुका यूज किया जाता है. ईशो, ईशो. अब अभी हमने ईशो गाशी पढ़ा. ईशो गाशी मतलब बिजी. ठीक है, और ईशो मीन्स ईशो के साथ जाओ. मैंने आपको पढ़ाया था कि हम लोग स्कूल में तो कहते हैं ईशो, ईशो को साथ लेते जाए मैम, मैम ईशो के साथ चले जाए. तो ईशो के साथ, ईशो मीन्स टुगेदर. ईशो मीन्स टुगेदर, याद हो जाएगा. ईशो मीन्स टुगेदर. अगर कुछ भूल रहे हो कोई बात नहीं, नेचुरल है, और इसीलिए तो हम रिवीजन सेशन लेकर के आए, है ना. चलो इत्सुत्सु. क्या है अगला वर्ड? इत्सुत्सु. इत्सुत्सु मीन्स क्या हो जाएगा कि आपका 5. ठीक है, इत्सुत्सु मीन्स होता है 5. इत्सुत्सु मीन्स है 5. याद रखना, कांजी में मैंने पढ़ाया है, जाकर के शॉर्ट्स देखो. इत्सुत्सु मीन्स होता है 5. इत्सुमो. अब इत्सुमो, इत्सुमो, इत्सुमो मीन्स है ऑलवेज. इसको मुझे ऐसे याद है कि मैंने आपको बताया था इत्सु मीन्स होता है कब, तो मैंने उसका सेंटेंस बनाया इत्सु कब आएगा. अब इत्सु जब आया, ठीक है, इत्सु जब आया तो मोबाइल चला, इत्सुमो.
इत्सुमो हमेशा मोबाइल चलाता रहता है, इत्सुमो हमेशा मोबाइल चला, इत्सुमो हमेशा, ठीक है, तुरंत, इत्सुमो हमेशा, ठीक है, इत्सुमो मीन्स ऑलवेज। इमा, इमा को मैंने इमीडिएटली से याद करा था, इमा मीन्स है नाउ, ठीक है, नाउ, यस करेक्ट। इमी, इमी को कैसे याद करा था, इमी मीन्स था क्या था, इमी मीन्स था कि इसका क्या मतलब है, मीनिंग, ठीक है, ये मुझे नहीं याद है पर कि मैंने इसके लिए क्या बताया था, बट इमी मीन्स था मीनिंग, ठीक है, इमी मीन्स क्या था, मीनिंग था। चलो, इमोतो, क्या क्या है अगला वर्ड, इमोतो, तो मैंने इसके लिए बताया था कि ये जो मेरी छोटी बहन है ना, इमोटो है, ठीक है, इमो इमो मेरी छोटी बहन है, इमो मोटो ऐसे बताया था। इमोतो मीन्स someone's younger sister, ठीक है, someone's younger sister। फिर इया, इया, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, इया मुझे नहीं पसंद है, इया, ठीक है, इया अनप्लीजेंट या फिर नॉट लाइकेबल। तो ये हमारे वर्ड्स हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है इरिगुची। इरिगुची के साथ मैंने एक और वर्ड बताया था देगुची, अगर आपको याद आ रहा है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। इरिगुची के साथ था देगुची। तो अब इन दोनों के वर्ड्स मीनिंग आपको बताने हैं। अच्छा, इसको मैं आपके सामने लिखूं उसमें हिरागाना में, तो दे कैसे बनेगा, ये बनता है ते, और इसमें हमने तेन तेन लगा दिया तो दे, फिर उसके बाद कू का हो जाएगा गु, और ची कैसे बनेगा, ची, चीयर लीडर, दिस साइड ची। तो अभी मैं ऐसे हिरागाना लिख लेती हूँ, मतलब मैं पूरा रिकॉल करती हूँ कि मैंने उसको कैसे पढ़ा है, और मैं इस तरह से लिखती हूँ, देगुची, देगुची, ठीक है। तो एक का मतलब था इरुगुची, मतलब था एंटर, ठीक है, एंट्रेंस, और देगुची का मतलब था एग्जिट। क्या मतलब था देगुची का, एग्जिट, ओके। तो ये हमारे जो भी सबवेज वगैरह होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सब पे लिखा होता है इरिगुची देगुची, इरिगुची देगुची, एंट्रेंस पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। चलो, ईरू, ईरू कैसे याद किया था हमने, कुछ याद आ रहा है, ईरू कैसे याद किया था, अरु, इसकी बहन क्या था, अरु, अरु, ठीक है, अरु, ईरू। तो अरु मतलब टू बी, टू एग्जिस्ट, ठीक है, अरु भी एग्जिस्ट करती है भाई, ऐसे याद किया था। अब ईरू उसकी बहन है, वो भी कह रही है मैं भी तो एग्जिस्ट करती हूँ, लेकिन डिफरेंस क्या, मैंने बताया था कि ये जो ईरू है वो लिविंग थिंग्स के लिए है, ईरू किसके लिए है, लिविंग थिंग्स के लिए, लेकिन अरु किसके लिए था, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। तो ईरू मीन्स नीड, मस्ट हैव और बी रिक्वायर्ड, ठीक, और उसके साथ साथ पजेस, ठीक है, टू एग्जिस्ट। चलो, इरेरू, अब अगला हमने क्या देखा, इरेरू, इरेरू कैसे याद किया था, इरेरू, 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 इरेरू का कुछ भी नहीं बनाया था, ठीक है, इसीलिए याद नहीं आ रहा। इरेरू का है टू पुट, टू इंसर्ट, ठीक है, टू पुट इन और टू इंसर्ट, इरेरू याद हो जाएगा। और अगर आप इसके लिए बनाओ कुछ तो मेरे को भी शेयर करना, मेरे पास इसके लिए कुछ भी नहीं है, इरेरू, ठीक है, देखते हैं क्या अगर इन फ्यूचर कभी कुछ दिमाग में आ गया तो। ईरो, अब ईरो तो मुझे याद आ रहा है, ईरो मुझे याद है, हीरो, हीरो आपका कैसा है, रंग बिरंगा है, हीरो कैसा है आपका, रंग बिरंगा, ईरो, ईरो मीन्स कलरफुल, ठीक है, कलर, ईरो कलर। उसके बाद है ईरो, 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 ईरो मीन्स वेरियस, रंग बिरंगा, बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, ईरो अगर कलर है तो ईरो, ईरो बहुत सारे कलर्स, ठीक है, वेरियस, अलग अलग, ठीक है, वेरियस। अब आप ये मत कहना कि बहुत इरेलीवेंट सा है या कुछ भी, क्योंकि आपको क्या करना है कि रिवाइज, सॉरी, आपको रिलेट करना आना चाहिए। आप कैसे रिलेट करते हो, आपके सामने अगर 4 ऑप्शन है, आप उनमें से सब पिक करते हो सही वाला, अगर आपको थोड़ी भी स्टोरी याद है तो। उए, उए मीन्स है, उए, उए बैठे हैं जाकर के, उए क्यों बैठ गए यार, ठीक है, मैंने बताया था उए मीन्स क्या हो जाएगा, टॉप, ऑन, अबव, ठीक है, सबके मतलब ऊपर है। उशिरो, अब मैंने इसको क्या बताया था, पीछे देखो, पीछे तो देखो, ये था ना। अब मैंने बताया उशिरो देखो, उशिरो तो देखो, ठीक है, उशिरो तो देखो, तो ये इसका हो जाएगा बैक, रेयर, बिहाइंड, कुछ भी पढ़ो। फिर है उसुई, उसुई, तो मैंने ऐसे मेरे सुई चुभी, उसुई कितनी पतली सुई है ना, पतली, ठीक है, क्या, थिन। थिक के लिए क्या था, थिक के लिए था अत्सुई, इतनी मोटी किताब, ठीक है, उसुई इतनी पतली किताब, कैसे भी याद करो, याद रखना चाहिए, होना चाहिए। उता, मेरा अगर कुछ सुनने का, गाने सुनने का मन होगा, मैं क्या सुनूंगी, उता, उता मीन्स सॉन्ग, और गाना गाने का मन होगा तो उताऊ, जियान वाला उताऊ, ठीक, तो उताऊ हो गया। चलो, टू सिंग, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं,
ओके, तो आज के लिए यही था और ये हमने पता भी नहीं चला, हमने वही अपने डेली वाले टाइम में 15 से 20 मिनट में हमने 70 प्लस वोकैब्स रिवाइज भी कर लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये सारे वोकैब्स अच्छे से याद हो गए हैं, मुझे भी याद हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है बिल्कुल बेहिचक कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसका जवाब दूं। और अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है तो ज़रूर किसी के साथ शेयर करो, और अगर मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए ये भी आप कमेंट में डाल सकते हो। तो मिलेंगे अपने इसके पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।